अध्याय 11वां। परमात्मा के ब्रह्मांडीय स्वरूपों का प्रदर्शन। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंगितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषयों पर मुझे उपदेश दिया, उसे सुनकर मेरा मोह दूर हो गया है। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वक्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। हे कमल नयन अर्थात कृष्ण, मैंने आपसे जीवों की उत्पत्ति और प्रलय के बारे में विस्तार पूर्वक सुना और आपकी अक्षय महिमा के बारे में भी सुना। एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ऐसा ही है। हे पुरुषोत्तम, फिर भी मैं आपके दिव्य स्वरूप को देखना चाहता हूं। परमात्मा के इस परम गोपनीय रहस्य संबंधी गंभीर उपदेश द्वारा यह सुनकर कि किस तरह इस दृश्यमान जगत के पीछे एकमात्र परमात्मा ही सत्य है और वास्तव में आत्मा करता नहीं है, अर्जुन का यह भ्रम दूर हो गया कि वह अपने संबंधियों और गुरुजनों की हत्या करने वाला है। पर अब वह प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से समूचे विश्व की संभाल करने वाले परमात्मा के विश्वरूप को देखना चाहता है। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह स्वरूप देखा जा सकता है तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन करवाएं। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अब तुम मेरे सैकड़ों हजारों प्रकार के अनेक वर्णों तथा आकृतियों वाले अलौकिक रूपों को देखो। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे अर्जुन, तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, 2 अश्विनी कुमारों तथा मरुतों को देखो तथा अन्य पहले कभी ना देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देखो। इहेकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, आज मेरे इस शरीर में एक स्थान पर स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देखो और भी जो कुछ देखना चाहते हो उसे देखो। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्। परंतु तुम मुझे अपने इन मानवीय नेत्रों द्वारा नहीं देख सकते। मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं। मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देखो। मानवीय आंखें केवल बाहरी दृश्यों को देख सकती हैं। दिव्य स्वरूप केवल दिव्य नेत्रों द्वारा ही देखा जा सकता है। दिव्य नेत्र
परमात्मा की कृपा या वरदान द्वारा ही प्राप्त होता है। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय ने कहा, इस तरह कहकर हे राजन अर्थात धृतराष्ट्र, महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याभरं धरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य आभूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य सुगंध का शरीर पर लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, अनंत तथा सब ओर मुख किए हुए ईश्वर के विराट स्वरूप को अर्जुन ने देखा। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। यदि आकाश में हजारों सूर्यों का प्रकाश एक साथ उदय हो तो उनका सामूहिक प्रकाश शायद ही इस परम पुरुष के तेज की समानता कर सके। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। अर्जुन ने वहां अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात बटा हुआ संपूर्ण जगत को देवों के देव यानी श्री कृष्ण के शरीर में एक जगह स्थित देखा। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। उसके बाद आश्चर्यचकित और रोमांचित शरीर वाले अर्जुन ने उस प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को सिर झुकाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगाश्च दिव्यान्। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा जीव समुदायों को, कमल के आसन पर बैठे ब्रह्मा को, सभी ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। अनेक बाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर, मैं आपको अनेक भुजाओं, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूं। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूं, न मध्य को और न आदि को ही। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात्
दीप्तानलार्कद्युतिमय प्रमेयम्। मैं आपको मुकुट, गदा तथा चक्र से युक्त और सब ओर से प्रकाशमान, तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान ज्योति युक्त, कठिनाई से देखे जाने योग्य तथा सब ओर से असीम स्वरूप में देख रहा हूं। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वमव्यय शाश्वत धर्मगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। आप ही जानने योग्य परम अक्षर परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं तथा आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम्, अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम्, पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम्, स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। मैं आपको आदि अंत मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजाओं वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले तथा अपने ही तेज से इस जगत को तपाते अर्थात प्रकाशित करते हुए देख रहा हूं। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वा, दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं, लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सभी दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण हैं। हे महात्मन, आपके इस अद्भुत और तेजपूर्ण रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथित अर्थात भयभीत हैं। अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति, केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति, स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घा, स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। देवों के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपका गुणगान कर रहे हैं तथा सिद्धों और महर्षियों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या, विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च, गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा, वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रुद्रगण, आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितरों का समुदाय, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय, ये सभी विस्मित होकर आपको देख रहे हैं। रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं, महाबाहो बहुबाहुरुपादं, बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं, दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम्। हे लंबी भुजाओं वाले, आपके बहुत से मुख, बहुत से नेत्र, हाथ, जंघाएं, पांव, पेट तथा बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सभी लोग व्याकुल हो रहे हैं और उन्हीं की तरह मैं भी व्याकुल हो रहा हूं। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं, व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं, दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा,
धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले, दिदीप्यमान, अनेक वर्णों वाले, फैलाए हुए मुख तथा प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखते हुए मेरी अंतरात्मा भयभीत हो रही है। मैं शांति और धैर्य नहीं रख पा रहा हूं। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वेव कालानलसन्निभानि। दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मुझे दिशाओं की समझ नहीं रह गई है और मैं शांति भी नहीं पा रहा हूं। हे जगन्निवास, हे देवेश, आप प्रसन्न हो। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहेवावनिपालसंज्ञै। भीष्मो द्रोणसूतपुत्र तथासो सहास्मदीयैरपि योधमुख्यै। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि। केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितेरोत्तमाङ्गै। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे पक्ष के प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुखों में बड़े वेग से प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के चूर्णित सिर आपके दांतों के बीच लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति। तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। जैसे नदियों की बहुत सी जलधाराएं समुद्र की ओर वेग से बहती चली जाती हैं, उसी प्रकार ये नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा। तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा। जैसे पतंगे नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से प्रवेश कर रहे हैं। लेलीहसे ग्रसमान समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनेर्ज्वलद्भिः। तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णो। आप संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुख द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। मुझे बतलाइए कि उग्र रूप वाले आप वास्तव में कौन हैं? हे देवेश, मैं आपको नमस्कार करता हूं। कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। हे आदि पुरुष, आपको मैं पूरी तरह से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आपकी प्रवृत्ति क्या करने की है। श्री भगवानुवाच
कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्त ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रयत्निकेषु योधा। श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला महाकाल हूं। यहां इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। जो विरोध पक्ष की सेना में योद्धा लोग हैं, वे सब तुम्हारे मारे बिना भी जीवित नहीं रहेंगे। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अतः उठो, यश प्राप्त करो और शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोगो। ये सभी पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। हे अर्जुन, तुम तो केवल निमित्त मात्र बन जाओ। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योद्धवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा और बहुत से अन्य वीर योद्धा जो मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, उन्हें तुम मारो। भय मत करो। युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तुम केवल युद्ध करो। अर्जुन को दिखाया गया परमात्मा का विश्व रूप विस्मय भरा और भयानक होने के साथ साथ हितकारक भी था। इस दृश्यमान जगत में ये दोनों रूप अनिवार्य हैं, परंतु अपने आंतरिक रूप में परमात्मा को केवल परम शांत और दयालु ही कहा जा सकता है। जो परमात्मा के अंतर में पूर्व निश्चित था, उसका पूर्व संकेत परमात्मा ने अर्जुन को दे दिया। अर्जुन ने पहले ही देख लिया कि इस रणभूमि में भयंकर विनाश होने वाला है, जिसमें दोनों तरफ के प्रसिद्ध योद्धाओं का अंत हो जाएगा। यह सब ब्रह्मांड के अटल नियम के अनुसार होगा तथा अर्जुन इसका केवल निमित्त मात्र होगा। शुरू शुरू में अर्जुन युद्ध करने के लिए अनिच्छुक था, क्योंकि वह सोच रहा था कि वह अपने ही वयोवृद्धों, संबंधियों तथा आचार्यों को मारकर पाप अर्जित करेगा। परंतु अब उसे बोध करा दिया गया कि वह तो परमात्मा के हाथ में एक कठपुतली है, क्योंकि यह सब कुछ तो दैवी इच्छा के अनुसार है। इसलिए अर्जुन को अपनी विजय का श्रेय नहीं जाता। बुद्धिमान लोग अपने आप को सदा परमात्मा द्वारा किए जाने वाले कार्यों का केवल निमित्त मात्र मानते हैं। अपने अहंकार को जड़ से समाप्त करके वे अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन रखते हैं। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गतं भीत प्रणम्य। संजय ने कहा, श्री कृष्ण के ये वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर अर्जुन कांपते हुए तथा अत्यंत भयभीत होकर अवरुद्ध यानी रुंधे हुए स्वर में श्री कृष्ण को पुनः प्रणाम कर कहने लगे। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगा। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, यह उचित ही है कि आपके नाम के कीर्तन से जगत हर्षित हो रहा है और
अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है। भयभीत राक्षस लोग इधर उधर भाग रहे हैं और सभी सिद्धों के समुदाय आपको नमस्कार कर रहे हैं। कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। हे कृष्ण, वे आपको सादर नमस्कार क्यों न करें? आप ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े हैं। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत, असत और उनसे परे अक्षर ब्रह्म है, वह आप ही हैं। त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय, सब कुछ जानने वाले हैं और जानने योग्य भी हैं। आप ही परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे ही सारा जगत व्याप्त है। वायुर्यमोऽग्निर्वरुण शशांक प्रजापतिस्तं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्व पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप ही वायु हैं, आप ही यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति, ब्रह्मा और प्रपितामह हैं। अतः आपको हजारों बार नमस्कार है। आपके लिए फिर बार बार नमस्कार, नमस्कार। न मैं पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व। आपको आगे, पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति और अनंत पराक्रम के स्वामी, आप सारे संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इसलिए आप ही सब कुछ हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोत्थवाप्यच्युत तत्समक्षं तच्छामये त्वामहम प्रमेयम्। आपकी अपार महिमा को ना जानते हुए तथा आपको केवल अपना सखा मानकर प्रेम से, प्रमाद से भी मैंने आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा इस प्रकार कहकर पुकारा, क्योंकि आपके बारे में मैं और अधिक कुछ नहीं जानता था। कृपया उसके लिए मुझे क्षमा करें। हे अच्युत, इतना ही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ आसन पर, भोजन आदि के समय, कभी कभी अकेले अथवा मित्रों के सामने भी विनोद के लिए आपका अनादर किया। हे अनंत स्वरूप, मेरे इन सभी अपराधों के लिए आप मुझे क्षमा करें। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभाव। आप ही इस चराचर जगत के पिता
और परम पूज्य सर्वोच्च गुरु हैं। तीनों लोकों में आपके समान कोई भी नहीं है। फिर अतुल प्रभाव वाले स्वामी, आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है? तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिय प्रियायार्हसि देव सोढुम्। इसलिए स्तुति करने योग्य आप प्रभु के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम करके मैं आपके प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूं। हे देव, जैसे पिता पुत्र को, सखा अपने सखा को और प्रेमी अपनी प्रियतमा को क्षमा कर देता है, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को क्षमा कर दें। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। पहले कभी ना देखे गए रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूं, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत भी हो रहा है। हे देवेश, आप कृपा करें। हे जगन्निवास, मुझे अपना प्रभु का स्वरूप पुनः दिखलाएं। अर्जुन को भगवान ने जिन विराट रूपों के दर्शन कराए, उनमें से कुछ स्वरूप बहुत भयभीत करने वाले थे, जबकि कुछ स्वरूप आश्वस्त करने तथा दृढ़ विश्वास दिलाने वाले थे। भक्त रूप में अर्जुन भगवान के कोमल कृपालु स्वरूप का दर्शन करना चाहते थे, जिसे वह अपना प्रेम दे सकें और जिससे वह स्वयं प्रेम पा सकें। परमात्मा के ऐसे स्वरूप के साथ आसानी से पिता, मित्र, साथी या प्रियतम आदि होने का मधुर मानवीय संबंध स्थापित कर सकें। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे विश्वरूप, मैं आपको वैसे ही मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं। हे सहस्रभुज, आप उसी चतुर्भुज रूप को धारण करें। श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैंने अनुग्रह पूर्वक अपनी योग शक्ति से तुम्हें अपना यह परम स्वरूप, जो तेजोमय, विश्वरूप, सबका आदि और अनंत है, उसे दिखलाया है, जिसे तुम्हारे सिवा किसी दूसरे ने पहले कभी नहीं देखा था। न वेदयज्ञाध्ययनेर्न दानै न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रै एवं रूप शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे अर्जुन, इस मनुष्य लोक में मैं इस प्रकार के स्वरूप में न वेदों से, न यज्ञों से, न अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से, न उग्र तपों से तुम्हारे सिवा किसी दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूं। परमात्मा ने अर्जुन को अपने विश्वरूप के विभिन्न पक्षों की झांकी एक ही समय तथा एक ही बार में प्रदान करने की कृपा की। परमात्मा का इस प्रकार का दर्शन कर्मकांड द्वारा या धर्म ग्रंथों के अध्ययन, यज्ञ या तप आदि बाहरी साधनों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। केवल एकाग्रचित्त और अनन्य प्रेम भक्ति द्वारा ही भक्त पर भगवान की ऐसी कृपा प्राप्त होती है। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो
दृष्ट्वा रूपं घोरमिद्रं ममेदं व्यपेतभिप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। मेरे इस प्रकार के विकराल रूप को देखकर तुम्हें भयभीत या चकित नहीं होना चाहिए। तुम भय रहित और प्रीतियुक्त मन से मेरे पहले वाले स्वरूप को फिर से देखो। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय ने कहा, अर्जुन को ऐसा कहकर वासुदेव अर्थात श्री कृष्ण ने फिर वैसे ही अपने स्वरूप को दिखलाया। भगवान श्री कृष्ण ने सौम्य रूप धारण करके भयभीत अर्जुन को पुनः धीरज दिया। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्त सचेता प्रकृतिं गतः। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। श्री भगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिण। श्री भगवान बोले, मेरे जिस स्वरूप को तुमने देखा है इसका दर्शन अति दुर्लभ है। देवता भी सदा इस दर्शन की आकांक्षा करते हैं। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है इस प्रकार मेरा ज्योतिर्मय रूप न तो वेदों के अध्ययन से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता है। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। परंतु हे अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे इस प्रकार से जाना जा सकता है, देखा जा सकता है और मुझ में प्रवेश किया जा सकता है। मत्कर्म कृन्मत् परमो मद्भक्त संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यस मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो कोई मेरे लिए ही सभी कर्तव्य कर्मों को करता है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और सभी जीवों के प्रति निर्वैर भाव वाला है, ऐसा पुरुष मुझको ही प्राप्त करता है। संपूर्ण गीता के सारभूत उपदेश को इस श्लोक में रख दिया गया है। मनुष्य को फल की इच्छा को त्याग कर अपने स्वाभाविक कर्तव्य का पालन करने, अपने को पूरी तरह परमात्मा को समर्पित कर देने और सभी प्राणियों के प्रति निर्वैर भाव रखने के लिए चिताया गया है। यदि मनुष्य अपने हृदय में परमात्मा के प्रति पवित्र प्रेम और भक्ति का भाव संजोए रखता है और संसार में परमात्मा का निमित्त बनकर काम करता है, तो उसके मनुष्य जीवन का संपूर्ण उद्देश्य पूरा हो जाता है। इस प्रकार परमात्मा के ब्रह्मांडीय स्वरूपों का प्रदर्शन नामक 11वां अध्याय समाप्त होता है।